नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी जो यूनिट वाइज सीरीज चल रही है उसमें आज बायोलॉजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमने 114 क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लिया था। आज यहाँ से हम आगे को क्वेश्चन करने वाले हैं। बेहतरीन 25 से 30 क्वेश्चनों को आज हम फोड़ेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आज के रहेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम हॉल के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। और एग्जाम हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ऑप्शनों के ऊपर, तो ऐसे ऑप्शन आपके लिए रखे गए हैं जहाँ पर आप कन्फ्यूज आवश्यक हो। देखिए, ये क्वेश्चन होमवर्क का था और आपको ये बता दें कि इसी पर फिजिक्स का टेस्ट भी चल रहा है। भैया फिजिक्स का टेस्ट भी चल रहा है, 2 टेस्ट हो चुके हैं। इसी पर केमिस्ट्री का टेस्ट भी चल रहा है, केमिस्ट्री के भी 2 टेस्ट हो चुके हैं। और फिजिक्स की यूनिट वाइज सीरीज भी चल रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बायो है उसकी भी यूनिट वाइज सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब जो साइंस का पोर्शन है उसकी जिम्मेदारी मैंने आपसे ले रखी है। अगर मैंने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है तो बखूबी मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करके रहूंगा। आपको बस क्या करना है, मेरे साथ साथ चीज़ों को पढ़ते रहना है। एक दिन में 4 क्लासें आपको मिल रही हैं। 4 क्लासों का मतलब यह है कि आपको प्रत्येक दिन में 150 के आसपास क्वेश्चन देखने को दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप इनको करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो विद्यार्थी 119 रुपये का बैच लेने जाते हैं, ज्वाइन बटन पर जाके 119 रुपये का बैच ले सकते हैं, जिस पर 1200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा होमवर्क। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनियल्स को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में माना जाता है। भैया बोल रहा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स। भैया जो क्या है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाने जाते हैं। किसके अंदर बोला है? साइटोप्लाज्मिक। भैया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनियल्स के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया दिया भी था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। 115 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, फिर से इसको बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? डीएनए अधिकांश जीवों के आनुवंशिक सामग्री है। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये आंसर मैंने पहले भी आपको बता दिया था। चलते हैं, आज की क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, 116 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन तो हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया। भैया चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना कि भैया किस चीज़ से क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, जटिल खाद्य पदार्थ की किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? भैया कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन विद द हेल्प ऑफ। बोल रहा है जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड हैं, वो किसकी सहायता से सरल पदार्थों में सिंपलर वन से में क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। क्या हार्मोन्स की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से, कवक की सहायता से, या फिर जीवाणुओं की सहायता से? तो आप सभी लोग बोलोगे, ये सबको पता होगा कि जो एंजाइम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में क्या बोल देते हैं? ब्रेक कर देते हैं या तोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। देखिए 117 से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, हमारे शरीर में चयापचय प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी आर कैरिड आउट बाय। भैया जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो चयापचय प्रतिक्रियाएं हैं, कि ये किसके द्वारा संपन्न होती हैं? नंबर 1 प्रोटीन हो गया, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट हो गया, नंबर 3 लिपिड हो गया, या फिर सॉल्ट लवण हो गया। तो भैया जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा संपन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, चयापचय क्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट के द्वारा संपन्न होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, विच पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रीज। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है? भैया बोला जो पाचन तंत्र है उसका कौन सा ऐसा भाग है जो यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है? लीवर से और पेनक्रीज से। ठीक हो गया, क्या बड़ी आंत, पेट, पित्ताशय की थैली या छोटी आंत? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। भैया जो छोटी आंत है वही क्या करता है? यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। तो 119 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है? भैया ऑप्शन सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है, जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरियाओं को मारने में मदद करता है? विच ऑफ
द फॉलोइंग ऑर्गन्स सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दैट हेल्प आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। ठीक हो गया। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया हैं, रोगजनक बैक्टीरिया हैं, उनको कौन नष्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्या दिमाग, किडनी, दिल या फिर पेट? बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर किडनी लगाते हैं, कितने बच्चे इसका आंसर पेट लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया पेट। ठीक है। स्टमक जो हमारा है वही क्या करता है, जो रोगजनक बैक्टीरिया हैं इनको मारने में मदद करता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पाचन तंत्र को अच्छे रोगाणुओं से पुनर्जीवित करने में सक्षम है, जो हानिकारक रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छे रोगाणुओं को पुनर्जीवित करता है। ठीक हो गया। दोबारा से उनको क्या बनाता है, जनरेट करता है। और लेकिन जो हानिकारक हैं, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक हैं, उनको निष्क्रिय कर देता है, उनको मार देता है। भैया क्या एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, या कृत्रिम अंग हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, या प्रोसीथेटिक्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबायोटिक्स। जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर अच्छे रोगाणुओं को पुनर्जीवित करते हैं और हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 121 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि भोजन को आंत के साथ धकेलने के लिए नलिका की पेशियों के अस्तर का लंबयुक्त संकुचन क्या कहलाता है? ठीक हो गया। बोला जो भोजन को आंत के साथ धकेलता है, नीचे की ओर ले जाता है, भैया उस नलिका के पेशियों के अस्तर का लंबयुक्त संकुचन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक हो गया। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं सुविधा, कंठमाला, कोई विकल्प नहीं, या क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रमाकुंचन, इसे हम बोलते हैं। 122 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ एथलीटों को तुरंत ऊर्जा देता है? भैया एथलीटों को तुरंत ऊर्जा कौन देगा? पनीर, ग्लूकोज, या घी, या फिर विटामिन? भैया मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है ये हमारे शरीर में तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, पाचन के किस अंग से अम्ल होता है? ठीक है, अंग में अम्ल होता है। विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड? भैया कौन एसिड रखता है? क्या पेट, छोटी आंत, परिष्ठ या कॉलन? भैया इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो आप एग्जाम हॉल के अंदर ना इन क्वेश्चन में घूम जाओगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो भैया कई सारे बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन भी लगा देंगे, कई बच्चे इसका स्टमक भी लगाएंगे, पेट भी लगाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पेट के अंदर ही क्या होता है हमारा HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक हो गया। कॉलन किसका भाग है अभी आगे को हम पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। खाली पेट के श्लेष्मा अस्तर में पाए जाने वाले वलय क्या हैं? भैया बोला है व्हाट आर द फोल्ड्स फाउंड इन द म्यूकस लिनिंग ऑफ द एम्प्टी स्टमक? भैया जो हमारा खाली पेट है उसके श्लेष्मा अस्तर में पाया जाने वाला जो ये वलन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइफ्लोसोल बोलते हैं, रूग बोलते हैं। ठीक है, रूग नहीं होगा ये रूगे होगा। ये क्या होगा? रूगे होगा। ठीक है, अरे ओला होगा ये विला। भैया इसे बोलते हैं रूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रूगे बोलते हैं। 125 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पित्त कहाँ संचित होता है? ठीक है, वेयर इज बाइल स्टोर्ड? भैया जो हमारा पित्त है वो कहाँ स्टोर होता है? जिगर में, गुर्दा में, पित्ताशय में या प्लीहा में? पता चल रहा है पित्त से, जो पित्त है वो पित्ताशय में ही क्या होगा? इकट्ठा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय। ठीक है। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो खुद अपना आंसर देते हैं और कई सारे आंसर ऐसे होते हैं जिनको ढूंढना पड़ता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सलाइवा? भैया जो लार है उसका लाभ क्या नहीं है? क्या यह निगलने में सुविधा प्रदान करता है लार? हाँ भैया बिल्कुल सही बोल दिया है। ठीक है, इफ फैसिलिटेट्स स्वलोविंग, तो इसका आंसर ये तो हो जाएगा दूसरा। यह शरीर में आरबीसी को बढ़ाता है। भैया आरबीसी बताता है क्या? इट इंक्रीज आरबीसीज इन द बॉडी। क्या बढ़ाता है ऐसा? अभी ऐसा तो कुछ होता नहीं है। यह मुंह और दांतों को साफ रखता है। बिल्कुल भैया। ठीक है, ये जो माउथ है और जो टीथ है इनको क्लीन रखता है। बिल्कुल सही बोला। बोला क्या है? यह होंठ और जीभ को गति के सुगम बनाकर भाषण में सहायता करता है। बिल्कुल, हम बोलते हैं ना कि भैया अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, थक गया हूँ, है ना। हाँ, जो लार है अगर वो नहीं निकलेगी तो हमें बोलने में कठिनाई होगी। तो ये भी इसने सही बोल दिया।
तो भैया जो ऑप्शन नंबर बी था कि यह शरीर में आरबीसी को बढ़ाता है, यह बिल्कुल एकदम गलत बात बोल दी है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था कि लाभ नहीं है, तो ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 127 का। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, गस्टेशन का अर्थ निम्नलिखित में से किस भाव से है। भैया गस्टेशन मतलब क्या होता है, गंध होता है, श्रवण होता है, स्पर्शनीय होता है, या टेस्ट होता है, या स्वाद होता है। ठीक है, कहता है गस्टेशन का अर्थ क्या है। भैया जो गस्टेशन है इसका मतलब होता क्या है, तो सभी दोस्तों को पता होना चाहिए जो गस्टेशन है इसका मतलब होता है स्वाद। टेस्ट से इसका मतलब है, जो गस्टेशन है इसका मतलब टेस्ट होता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। भैया सबसे बड़ा अंग, द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ये किसको नहीं पता होगा, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि जो लीवर होता है वो सबसे बड़ा क्या है, अंग है हमारे शरीर का। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सिग्मॉइड कॉलन का हिस्सा है। भैया अभी बोला था कि बोला है द सिग्मॉइड कॉलन इज पार्ट ऑफ। सिग्मॉइड जो कॉलन है वो किसका भाग होता है, क्या वो छोटी आंत का भाग होता है, एलन कैनाल का भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है, या फिर इलम या लघ्वांत्र का भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा सिग्मॉइड कॉलन है वो बड़ी आंत का भाग होता है। भैया 3 भाग होते हैं इसके अंदर। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। उसमें से एक जो भाग होता है वो सिग्मॉइड कॉलन होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत का एक भाग है सिग्मॉइड कॉलन। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के अंदर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीटिन सेल किसके स्रावण के लिए होता है। ऑक्सीटिन सेल किसके स्रावण के लिए होता है। भैया पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर लैक्टिक अम्ल। आपको बताना है कि जो ऑक्सीटिक सेल है वो किसके स्रावण के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देंगे, जो कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, तो उसको कौन स्रावित करता है, ऑक्सीटिन सेल इसके स्रावण के लिए जिम्मेदार है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शरीर के किस अंग में सबसे जहरीले पदार्थों का विसरण होता है। भैया सबसे जहरीले पदार्थ का जो विसरण होता है वो कहाँ होता है, क्या गुर्दे में होता है, या जिगर में होता है, फेफड़ों में होता है, या फिर पेट में होता है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, और जिगर के अंदर ही क्या होता है, विष का हरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। ये सभी बच्चों को पता होगा, एंटासिड। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रेड इंडिगेस्टेशन। ठीक हो गया, इंडिगेस्टेशन। तो भैया जो हमारा क्या है, अपच है, हमारे पेट में जब दर्द होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एंटासिड का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर कि एक एंटासिड का नाम मुझे बता दो। हैं मैंने आपको बताया था कि एक एंटासिड का नाम है, क्या उसका नाम था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgH का होल ट्वाइस, जिसका pH वैल्यू कितनी थी, मैंने आपको बताया था 10 इसकी pH वैल्यू होती है। ठीक है, तो यही एक एंटासिड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है। भैया ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पहले भी ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और बार बार इसलिए क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन। भैया ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, 135 134। ठीक है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन 136। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। भैया किसे हम जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, किसके लिए, बॉडी के लिए, मानव के लिए। छोटी आंत को, मस्तिष्क को, अग्नाशय को, या फिर जिगर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अभी मैंने बताया था कि जो लीवर है वो क्या करता है, विष को पीता है, इसीलिए इसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किस अंग में उंगलियों की तरह का उभार होता है जिसे विलस या सिंगुलर विलय कहा जाता है। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स विच आर कॉल्ड एस विलस। क्या बोलते हैं, विलस बोलते हैं, सिंगुलर विलस, या फिर जिसे सिंगुलर विलस कहा जाता है। भैया वो किस में पाया जाता है, बड़ी आंत में, मूत्राशय में, छोटी आंत में, या फिर पेट के अंदर। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो जब आप छोटी आंत का चित्र देखोगे ना, उसके अंदर इस प्रकार के ऐसे इस प्रकार के ना चित्र पाए जाते हैं, या फिर इस प्रकार के बोल दो, ये इस प्रकार के बोल दो। तो ये हाथ की तरह क्या है, उंगलियों की तरह फिगर होते हैं
जिसे बोलते हैं छोटी आंत के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो छोटी आंत के अंदर है वो क्या पाया जाता है, विलस पाया जाता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है डैश जानवरों के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है। भैया एनिमल्स हैज अ सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट सर्व बोथ एस माउथ एंड एनस। बोल रहा है मुंह और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है, वो कौन सा है? अर्चिंड है, एकिनोडर्म्स है, या प्रथुकृषि है, या आर्थ्रोपोड है। भैया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रथुकृषि है वह मुंह और गुदा दोनों की तरह कार्य करता है, किसके अंदर? जानवरों के अंदर। तो 138 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। भैया पर ग्राम की बात कर रहा है, प्रति ग्राम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो होता है सोयाबीन में। नंबर 1 पर सोयाबीन है, सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 2 पर जो पाया जाता है वो मूंगफली के अंदर पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। नंबर दूसरे पर सेब मत लगा देना, सेब लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे सेब भी लगाते हैं इस पर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? भैया बोला है विच फूड रिक्वायर्ड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड। भैया लंबी छोटी आंत है और इसकी कैसी लंबी छोटी आंत की जरूरत होती है। तो भैया जो जानवर हैं उसके अंदर जो छोटी आंत होती है उसका आकार लंबा होता है, किसके मुकाबले? इंसानों के मुकाबले। तो इसका आंसर हो जाएगा घास, ठीक है। तो किस भोजन को पचाने के लिए, घास को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? दूध में कौन सा प्रोटीन चीनी का जोड़ा पाया जाता है? भैया कैसीन और सुक्रोज। कैसीन तो पाया जाता है लेकिन सुक्रोज नहीं होता है। कैसीन और लैक्टोज, बिल्कुल सही बोल दिया, कैसीन और लैक्टोज ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 141 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? प्रोटीन बोल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रोटीन? परसेंटेज, प्रोटीन का परसेंटेज पूछ रहा है। 60 से 80, 80 से 100, 20 से 40, 40 से 60। तो जो 40 से 60% पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली है उसमें 40 से 60% जो है वो क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक हो गया। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने कर रखी थी? हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? R.F. रोज, ठीक है भैया। R.F. गुलाब लिख दिया है, बहुत बढ़िया है ना। एमिल फिशर या फिर जॉनसन और क्रिस्टले, पॉलिंग और कॉरी। भैया पॉलिंग और जो कॉरी है ना, इन्होंने किसका होकर रखा था? प्रोटीन की जो संरचना थी उसकी व्याख्या की हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचित भोजन क्या कहलाता है? ठीक है, क्या पल्प कहलाता है, क्या ग्लूकोज कहलाता है, क्या ग्लाइकोजन कहलाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है भैया, ग्लाइकोजन ही से हम बोलते हैं। जो यकृत है, जो लीवर है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में अपचित भोजन कहलाता है? भैया ग्लाइकोजन के रूप में वो कहलाता है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस अंग की खराबी के कारण व्यक्ति का मल सफेद रंग का हो जाता है? ठीक है, जो हमारा मल है वो सफेद रंग का हो जाता है, किसकी वजह से? क्या खराब जब होता है? जब अग्नाशय खराब हमारा होता है, या तिल्ली नहीं है ना, स्प्लीन, या सॉरी हाँ तिल्ली, या फिर किडनी, या फिर लीवर। इनमें से क्या चीज़ खराब हो जाए जो हमारा मल है वो सफेद रंग का हो जाता है? भैया लीवर। अगर लीवर हमारा खराब हो गया, अगर मान लो हमारा मल सफेद रंग का आ रहा, तो समझ लेना हमारा लीवर में कुछ दिक्कत चल रही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कुफ्फार की कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो कुफ्फार की कोशिकाएं हैं ये किसकी होती हैं? भैया प्लीहा की, किडनी की, मस्तिष्क की, या फिर लीवर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम रखते हैं होमवर्क, क्योंकि आज के लिए लगभग 117 से स्टार्ट करा था, 127, 137 और 146 तक हम बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो पेपरों में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लेवल हल्का है, लेवल अप लाइए, डाउन लाइए। भैया
जहाँ से आपको पढ़ना है, कहीं अगर आपको अप लेवल मिल रहा है तो अप लेवल पढ़ सकते हैं। और जब ये क्वेश्चन आएंगे ना पेपर हॉल के अंदर, जब ये क्वेश्चन आएंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इनको छोड़ के आ जाना बस। फिर वहाँ कहना भैया हम तो टफ पढ़ के गए थे, टफ तो पेपर में आया ही नहीं, और ना हमसे टफ हुआ ना हमसे आसान हुआ, और ले भाई बल्ले बल्ले। ठीक है, तो भाई जिसको भरोसा है वो पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पेपरों के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई 1 सेकंड का समय लगेगा, इतना सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 1 सेकंड का समय निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लंबे समय से हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका आंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें, और जो क्लासें चल रही है दिन भर के अंदर, आप उन सारी क्लासों को पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट है वो 20 से 22 मिनट का चलता है, और ये क्लासें लगभग 28 से 30 मिनट की चलती हैं। तो इतना समय आप दीजिए पढ़ने के लिए, और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। कल मैं आपको बताऊंगा कि हमें OMR सीट कैसे फिल करनी है। अगर आप OMR सीट भरना सीख जाओगे तो आपके 5 से 6 नंबर आसानी से इंक्रीज हो जाएंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।